अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सलीमा नवीद मान जी और आप देख रहे हैं आपका मौलिद चैनल। सबसे पहले हमारे पास पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा कंडीशंस के साथ आते हैं, जिसमें यूजुअली आप देखेंगे कि प्रेग्नेंट वुमेन्स का सबसे ज़्यादा कंप्लेन होता है, और ऐसे पेशेंट्स जिनकी ब्रशिंग की हैबिट्स बड़ी हार्ड होती हैं, गम डिजीजेस, गम ब्लीडिंग, ये सबसे कॉमन कंडीशन है जिसपे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। वो कहते हैं कि मेरे मसूड़ों से खून निकलता है और जब मैं सुबह उठता हूँ सबसे ज़्यादा ये खून निकल रहा होता है। सबसे पहले हम इसके कॉजेज़ पे बात करते हैं कि इसकी वजूहत क्या होती हैं। जो पेशेंट्स बहुत हार्ड ब्रशिंग करते हैं, 3 तरीके के ब्रशेस के टाइप्स होते हैं, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। हम पेशेंट्स को हमेशा रेकमेंड करते हैं कि वो सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें और अपनी ब्रशिंग का जो आपने मूवमेंट लेना है वो सर्कुलर मोशन में होना चाहिए, जो कि सॉफ्ट ब्रश से होना है। बहुत सारे पेशेंट्स हार्ड ब्रशेस की वजह से अपने जो हमारी एक्सटर्नल लेयर होती है दांतों की, उसको वो घिस देते हैं और उस तरह से मसूड़े भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कॉज में एक और चीज़ ये आती है कि पेशेंट्स के मुंह के अंदर कैल्कुलस प्लाक, यानी कि बहुत ज़्यादा गंदगी, अच्छी ओरल हाइजीन ना मेंटेन करने की वजह से वहाँ पे पत्थर जैसे कुछ ऐसे माहौलियात बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से मुंह में से बदबू भी आना होती है। और साथ साथ पेशेंट्स हमें शिकायत करते हैं कि मेरे जो मसूड़े कमज़ोर हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपने स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करवानी है। पेशेंट्स की ये भी मिथ होती है, जिसको हम डिबंक करेंगे इस वीडियो में, कि क्या स्केलिंग से हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके दांत तभी कमज़ोर होते हैं जब आपके मसूड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, जो कि दांतों को संभाले हुए होते हैं, जो आपका सपोर्टिव एक स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप ब्रश को मसूड़ से दांतों की तरफ ब्रश करके उसको सफाई करें। अच्छे आपने एंटी सेंसिटिव माउथ वॉशेस इस्तेमाल करने, कोई भी ठंडा गर्म लगने की सूरत में, और कोशिश करनी है कि ऐसे ब्रशेज़ यूज़ करें जो कि आपकी टंग पे भी सफाई करें और आपके मुँह के अंदर जो बदबू आती है उसको भी कम कर दें। बहुत सारे पेशेंट्स हमसे ये भी पूछते हैं कि कौन सी ऐसे खाने हमें खाने चाहिए जो कि हमारे मुंह के अंदर जो है वो जितनी भी मसूड़े उनकी कमजोरी से रोके। तो मैं सबसे ज्यादा रेकमेंड करती हूँ लाइकोपीन डिपेंडेंट डाइट, जिसके अंदर हमारे पास टमाटर आता है। हर रोज एक टमाटर खाना चाहिए, लेकिन पथरी वाले पेशेंट्स को इस चीज के बारे में थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है कि वो टमाटर रोजाना नहीं खा सकते। तो पहले अपना बाकायदा चेक करवाएं कि आपको कोई पथरी वगैरह तो नहीं है, उसके बाद आप टमाटर का इस्तेमाल करें ताकि मसूड़े और दांत दोनों बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसके अलावा हरी सब्जियां जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फुल ऑफ वाइटामिन हैं, उसको अच्छी तरह से आपने भरपूर रखना है अपनी डाइट में। बहुत सारे पेशेंट्स जिनकी विटामिन सी और के की कमी की वजह से भी मसूड़ों में से खून निकलता है, तो अपने ये भी दोनों टेस्ट करवा के आप चेक करें। और अगर इन दोनों में कोई कमी है तो इनकी आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, साथ साथ इनकी डाइट्स भी पूरी कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास सारे ऐसे सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, जिसमें आप देखते हैं ऑरेंजेस हैं, लेमन्स हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके मसूड़ों को बहुत मजबूत करते हैं। बहुत सारे लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि क्या हम ऐसी कोई टूथपेस्ट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ब्लड को, ब्लीडिंग को रोके। तो बिल्कुल हमारे पास एंटी ब्लीडिंग टूथपेस्ट भी अवेलेबल होते हैं, जैसे एंटी सेंसिटिव होते हैं, लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन ये होती है कि आपने 14 दिनों से ज़्यादा कोई भी एंटी सेंसिटिव या एंटी ब्लीडिंग पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना, और उसके बाद 14 दिनों के बाद आपने नॉर्मल्स में आ जाना होता है। कोशिश करनी है कि आपने ज़्यादा तेज़ ब्रश नहीं करना और मसूड़ों के अंदर सफाई बरकरार रखनी है। आज का ये मौजू उम्मीद है कि आप तमाम को पसंद आया होगा। मज़ीद और जानने के लिए और हम तमाम से रब्ता करने के लिए आपका मौलिद से हमें अप्रोच कर सकते हैं थ्रू अपॉइंटमेंट्स। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।